प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि भावाश्रय फल की श्रृंखला आरंभ है। मेष लग्न में विभिन्न ग्रहों को रखकर और फल कथन किया जा रहा है। इस क्रम में हम सूर्य, चंद्र और मंगल को रखकर फल कथन कह चुके हैं। अब आज हम बुध ग्रह के बारे में विभिन्न भावों में बुध को रखकर फल कथन कहेंगे। तो ये मेष लग्न की पत्रिका जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ बुध हम अगर लगन में रखते हैं तो क्या फल होगा। अब इस बुध जो कि बुद्धि का कारक है, बुध शिक्षा का कारक है। तो मित्रों, बुध यदि लगन में होगा तो एक तो ये बुध जो होता है दिग्बली होता है। तो यहाँ पर ये बुध जो है इस कुंडली में तृतीय और छठे का स्वामी होकर काम करेगा। तो तृतीय भाव है जो संघर्ष का है, साहस पराक्रम का है, और छठे का भाव जो है वो कंपटीशन, संघर्ष, रोग, ऋण, शत्रु आदि को सिग्निफाई करता है। तो अब यहाँ बुध जब होगा तो व्यक्ति जो है वो शिक्षा जो ग्रहण करेगा वो साहस के साथ, पराक्रम के साथ और थोड़े संघर्ष के साथ अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर शत्रु राशि में भी है। लेकिन जातक बुद्धिमान अवश्य होगा, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, शिक्षा का कारक। और अब ये जो जातक है वो शिक्षा अपनी पूर्ण कर लेगा, उच्च शिक्षा भी पूर्ण कर लेगा, बहुत तेज बुद्धि का होगा ये और उत्तम फल करेगा बुध यहाँ पर। अब ये बुध जो, यदि बुध में भी दो स्थितियाँ होती है। बुध यदि सूर्य के साथ रहता है ये ग्रह, तो सूर्य के साथ जब होगा तो सूर्य क्रूर ग्रह है, तो सूर्य के साथ होने पे ये अशुभ हो जाएगा, और अगर सूर्य के साथ नहीं है तो ये शुभ रहेगा। अब बुध जब सप्तम भाव पे दृष्टि डालेगा तो ये विवाह भाव को शुभ बनाएगा, वैवाहिक सुख देगा, वैवाहिक सुख में परेशानी नहीं होगी, विवाह सुख अच्छा होगा। तो जातक यहाँ पे अब तीसरे भाव का जब फल की बात करते हैं तो साहस, पराक्रमी, खेल कूद में रुचि होगी, और भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, नौकर चाकर का सुख होगा ये। और छठे भाव का स्वामी होकर भी यहाँ बैठा है, तो जातक को बीमारी से बचना होगा, क्योंकि छठे भाव का कारक होने से छठे का फल भी देखा, और छठे में इसकी मूल त्रिकोण राशि, तो मूल त्रिकोण राशि का फल बुध पहले करेगा, तो रोग, ऋण, शत्रु दे सकता है। और ये यहाँ पर शिक्षा के माध्यम से डॉक्टर भी बन सकता है, ऋण, बैंक में ऋण विभाग में काम भी कर सकता है, और पुलिस विभाग में नौकरी भी कर सकता है, क्योंकि छठा भाव है ना, पुलिस आर्मी को भी प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से ये लगन में जो बुध है, जिनके भी है इस मेष लग्न में, तो थोड़ा स्वास्थ्य की परेशानी होने से उसको सावधानी बरतना होगी। और तृतीय का स्वामी होने से जातक जो है वो यात्रा, छोटी यात्राएं बहुत करेगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, बुद्धि से पराक्रम करेगा। लेकिन मित्रों, तो इस तरह से यहाँ लगन में बुध का ये फल हुआ। अब यदि यही बुध हम सेकंड हाउस में डालें, द्वितीय भाव में, हम तो क्या होगा। अब द्वितीय भाव जो है वाणी का द्वितीय भाव वाणी का भाव है, धन का भाव है, कुटुंब परिवार का भाव है। अगर ये बुध शुभ हुआ तो कुटुंब के साथ संबंध अच्छे होंगे। लेकिन ये छठे का स्वामी होने से कुटुंबों से बैरभाव भी कर सकता है, और गुरु भी यहाँ के कारक होते। तो वाणी जो होगी इनकी बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण होगी, विवेक से बोलेंगे, कुटुंब से छल करेंगे, क्योंकि छठे का भाव होने से ये जब छठे का स्वामी होकर यहाँ बोले बैठेगा ये बुध, तो कुटुंब से छल करेंगे और पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बुद्धिमानी पूर्वक छल करेंगे। ये पराक्रम की हानि होगी यहाँ पे। यहाँ बुध अगर यहाँ बैठेगा तो पराक्रम की हानि हो जाएगी, साहसी नहीं हो पाएंगे। साहसी क्यों नहीं हो पाएंगे कि ये साहस पराक्रम का भाव ये है, वो इससे 12वें चला गया, तो ये इस भाव की हानि हो गई, तो साहसी पराक्रमी नहीं होंगे। और स्वास्थ्य संघर्ष
थोड़ा सा रहेगा। स्वास्थ्य यहाँ से संबंधित नेत्र वगैरह, नेत्र मुंह से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि ये जो छठे का स्वामी जहाँ जहाँ जाता है वो स्वास्थ्य, वहाँ से संबंधित स्वास्थ्य पीड़ा हो सकती है। तो अभी दूसरे भाव में छठे का स्वामी जाएगा तो मुंह से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, वाणी से संबंधित प्रॉब्लम इनको हो सकती है। संघर्ष के बाद इनको सफलता मिलेगी। तो द्वितीय भाव में ये इस तरह से अच्छा बोलेंगे ये। अब ये अगर ये बुध ये शुभ रहे तो यहाँ अष्टम को दृष्टि देंगे, तो अष्टम को दृष्टि देंगे तो यहाँ आयु की वृद्धि कर देंगे और रिसर्च का काम भी ये करेंगे और साधना आराधना में भी इनको मन लगेगा। लेकिन अगर ये बुध सूर्य के साथ हुआ तो यहाँ आठवें की हानि हो जाएगी। क्रूर ग्रह जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ हानि हो जाएगी, ये बुध भी अशुभ हो जाएगा। तो मित्रों, इस तरह से दूसरे भाव में हमने बुध को रखकर फल कथन कहने का प्रयास किया। अब उस बुध को तीसरे भाव में रखते हैं। तो बुध यदि तीसरे भाव में रहा तो यहाँ मिथुन राशि और बुध भी अब स्वराशि का हो जाएगा तीसरे भाव में। तो ये स्वग्रही होंगे तो पराक्रमी होंगे, यहाँ अपनी राशि के होंगे, तीसरे के फल अच्छे करेंगे, छोटे भाई बहनों से सुख रहेगा, ये शूरवीर होंगे, खेल कूद में रुचि रहेगी, कला प्रेमी होंगे। षष्टम का फल उत्तम मेहनत का फल मिलेगा। अब षष्टम का फल ये अपने षष्टम से दशम है, तो ये बड़ी मेहनती होंगे और मेहनत से जी नहीं चुराएंगे, काफ़ी मेहनती होंगे। मंत्र साधना से भी फल मिलेगा इनको। धर्म से ये जो है ना बुध, हम यहाँ से यहाँ बैठकर क्या होगा, 9th पे देखें। अगर शुभ बुध हुआ तो पिताजी से अच्छे संबंध रखेंगे, पिताजी का सम्मान करेंगे, गुरुओं का सम्मान करेंगे। अब ये 9th हाउस जो है वो धर्म का भी है, तो धार्मिक होंगे, मंत्र साधना करेंगे, धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे और धार्मिक यात्रा भी करेंगे। मित्रों, अगर यही बुध सूर्य के साथ हुआ तो ये 9th की थोड़ी हानि कर देंगे, पिता से भेदभाव कर लेंगे या पिता से छल कपटपूर्ण व्यवहार करेंगे, गुरुओं से दूर रहेंगे और धर्म कम करेंगे, आडंबर ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह के ये थोड़ा सा 9th की हानि, 9वें भाव की हानि हो जाएगी यदि बुद्धि ये अशुभ हुआ तो इस प्रकार से अब हम चतुर्थ भाव में क्या होगा इस बुध का ये देखते हैं। मान लो ये चतुर्थ भाव में बुध चला गया तो लग्न से चतुर्थ हो गया और अपने स्थान से पराक्रम भाव से दूसरा होगा और षष्ठेश यहाँ पर आ गया। अब षष्ठेश जो कि स्थान का स्वामी होता है तो यहाँ पे अब छठे की हानि कर देगा। षष्ठेश सुख में सामंजस्य में कमी कर देगा, माता से सामंजस्य कमजोर रहेगा छठे में। और चंद्रमा का घर भी है ये, तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा से बुध शत्रुता पालता है, तो यहाँ माता से शत्रुता रखेगा, चंद्रमा के घर का भला नहीं करेगा। मित्रों, ये बुध स्वतंत्र रूप से केंद्र में है तो स्वतंत्र यू कारकत्व तो बुध के अच्छे होंगे, शिक्षा अच्छी हो जाएगी, इंटरमीडिएट तक की शिक्षा मित्रों अच्छी रहेगी और बड़े जो वाहन आदि का इनको सुख मिलेगा। यहाँ पे पराक्रम, यहाँ के लिए पराक्रम करेंगे मित्रों। ये पराक्रम भाव का स्वामी जब चतुर्थ में जाएगा तो भूमि वाहन, मकान वाहन आदि के लिए पराक्रम करेंगे, शिक्षा अच्छी होगी और ये स्किन के भी कारक, तो यहाँ स्किन अच्छी होगी। अब लेकिन ये ऋण भाव का मालिक और शत्रु भाव का, संघर्ष भाव का स्वामी है, चतुर्थ में आया है, तो माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ऋण लेंगे तो परेशानी होगी ऋण से संबंधित। अब ये शुभ बुध हुआ तो ये दशम पे दृष्टि डालेंगे, तो दशम की वृद्धि करेंगे, कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों से अच्छा व्यवहार होगा, अच्छी कार्य क्षेत्र की तरक्की होगी। लेकिन वही बुद्ध यदि अशुभ हुआ, सूर्य के साथ हुआ, तो कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, इनको समस्या हो जाएगी। सहयोग की या तो सहयोग देंगे नहीं या सहयोग ले नहीं पाएंगे। तो दशम के लिए ये अशुभ बुध अच्छा नहीं और शुभ बुध बहुत अच्छा फल करेंगे। बुध कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी करेंगे और यदि ये शुभ बुध जो है अशुभ हुआ तो कर्म क्षेत्र में समस्या होगी। तो मित्रों, ये बुध से संबंधित जो है ये लग्न से लेकर चतुर्थ भाव तक का फल कहने का प्रयास किया गया। तो मित्रों, इस तरह से वीडियो
आपने पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।